हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक और हम वीडियो लेके आए हैं आपको प्रोराटा शेयर ऑफ अलॉटमेंट पे बात करने के लिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। ₹4 प्रीमियम है और पेबल अमाउंट बोली है ऑन एप्लीकेशन ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1, on allotment ₹3 including premium ₹1, on first call ₹3 including premium ₹1, and on final call ₹4 including premium ₹1। मतलब हर कॉल के साथ ₹1 प्रीमियम की बात कही गई है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। हम 20,000 शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस लाए थे और हमको एप्लीकेशन जो मिली है वो 30,000 शेयर्स के लिए मिली है। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑन एप्लीकेशन फॉर 24,000 शेयर्स। 24,000 शेयर्स के अगेंस्ट में 20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट किया जा रहा है। It was decided to utilize excess application money towards sum due on allotment। जो भी एक्सेस पैसा होगा वो आगे की अलॉटमेंट की कॉल्स वगैरह में एडजस्टमेंट किया जाएगा। क्योंकि 30,000 में 24,000 शेयर्स को प्रोराटा के लिए लिया गया है, तो रेस्ट ऑफ 6,000 शेयर्स की पैसा हम रिफंड कर देंगे और उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे। दिया हुआ है एक्स हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ये क्वेश्चन प्रोराटा का होगा क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट दिया हुआ है और हमारे शेयर होल्डर एप्लीकेशन की बात की कॉल में पैसा देने में फेल हो गए हैं। दिया हुआ है एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे फेल हो गए और फर्स्ट कॉल पे फेल हो गए, इसलिए इनके शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं। वाई हु अप्लाइड फॉर 1,800 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स। वाई अपने 2 कॉल्स का पेमेंट करने में फेल हुए हैं। मतलब अलॉटमेंट तो दिया है बट आगे की फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को पैसा देने में फेल हो गए, जिसकी प्रोराटा वर्किंग करने की जरूरत हमको नहीं होगी, जरूरत पड़ेगी एक्स के लिए करने की। आफ्टर द सेकंड कॉल इनके शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए। आउट ऑफ दिस 1,700 शेयर्स रीइश्यूड at the rate of ₹8 per share including all the shares of Y। Y के सारे शेयर्स को लेते हुए हमको क्या करना है, टोटल 1,700 शेयर्स रीइश्यू करने हैं 8 की रेट से। तो हमको एनालिसिस टेबल बनाना होगा। एनालिसिस टेबल जो हम बनाएंगे तो दिया हुआ है एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, नेसेसरी मनी फॉर एप्लीकेशन, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, एडजस्टेड विद अलॉटमेंट एंड रिफंडेड। क्योंकि एप्लीकेशन को 2 कैटेगरी में फैक्टराइज किया गया है। एक बनाया गया है 24,000 का, जिसके अगेंस्ट में हम 20,000 शेयर्स अलॉट करेंगे, और जो रेस्ट ऑफ 6,000 का एक कैटेगरी बनी जिसमें से एक भी शेयर हमारे अलॉट नहीं होंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव क्या होगी, चाहे एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो या ना हो, पैसा तो आएगा एप्लीकेशन का। जो रेट आपकी बताई गई है ₹4 की, तो 24,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 96,000। 6,000 शेयर्स की जो जिसमें से कोई भी शेयर अलॉट नहीं हो रहा बट एप्लीकेशन तो एक्सेप्टेड है, 4 की रेट से 24,000। नेसेसरी क्या है, क्योंकि 24,000 के अगेंस्ट में हम 20,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो हमको चाहिए 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 80,000। 6,000 के ग्रुप से कोई भी अलॉटमेंट नहीं हो रहा है तो कोई नीड नहीं है। एक्सेस क्या हो जाएगा, 96 में से 80,000 हमारे नीड है तो 16,000 का सरप्लस आएगा, और 24,000 के ग्रुप से कोई अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो पूरे 24,000 रुपीज हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। एडजस्टेड विद अलॉटमेंट पे अगर हम बात करें तो हमने आपको बोला है पहले की वीडियोस में भी कि जो पैसा जिस कैटेगरी का हो उसी कैटेगरी में एडजस्ट किया जाता है। तो इस ग्रुप से हमने 20,000 शेयर अलॉट किए थे, जिसपे ₹3 की रेट से हमारी अलॉटमेंट की कॉल थी, और हमारे को पैसे की जो जरूरत पड़ेगी वो चाहिए 60,000। हमारे पास 16,000 अवेलेबल है, तो उससे कम ही है तो हम पूरा पैसा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस ग्रुप से एक भी शेयर अलॉट नहीं हुए तो एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं आती, और ये पैसा हमारा क्या हो जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। और ये सबसे पहले हमने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। हमको एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स में मिली है और हमने लिखा बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 1,20,000। नरेशन आपको पता है। अब हम बात करेंगे शेयर एप्लीकेशन को ड्यू करने की,
क्योंकि हमको एप्लीकेशन ज्यादा की मिली है तो हिसाब पूरा समझाना पड़ेगा। और हमने लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 1,20,000, क्योंकि किसी भी कॉल को ड्यू करो उसका नाम डेबिट होता है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में हम फेस वैल्यू दिखाते हैं और हमने जो 4 रुपए की डिमांड की है वो उसमें 1 रुपए प्रीमियम का इंक्लूडेड है, तो मतलब फेस वैल्यू हमारी होगी 3 रुपीज की। और आपके 20,000 शेयर्स पे 3 की रेट से, क्योंकि 20,000 शेयर्स ही हमको लेके चल रहे हैं, 3 की रेट से 60,000, 1 रुपए प्रीमियम का है जो गेन है 20,000 इंटू 1। टू शेयर अलॉटमेंट, एनएसएस टेबल में आपने देखा है 16,000 का अलॉटमेंट हुआ था, ये हुआ था। और 2 बैंक, जो पैसा हम लोग रिफंड कर रहे हैं। नरेशन आप लिख सकते हो, आपको पता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पास करेंगे जो 3 रुपीज से थी और 1 रुपए प्रीमियम था। और मैं लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR 20,000 इंटू 3। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 3 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम का जुड़ा हुआ है तो फेस वैल्यू 2 रुपए की होगी, 20,000 इंटू 2। और 1 रुपए जो प्रीमियम हमारा गेन है 20,000 इंटू 1। नरेशन आप लिख लोगे। अब हमको क्योंकि प्रोराटा वर्किंग करनी पड़ेगी और हमारे प्रोराटा वर्किंग तब की जाती है जब हमारे शेयर होल्डर्स और सब्सक्रिप्शन, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के बाद की कॉल में फेल हो जाए। यहां ऐसा हुआ है, इसलिए अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री करेंगे, फिगर बाद में फिल की जाएगी। और हमने लिखा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद हमने फर्स्ट कॉल की, और जब हमने फर्स्ट कॉल की तो एक्स जिनके पास 500 शेयर थे अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल पे फेल हो गए, और वाई भी आपके फेल हो रहे हैं। बट इसका कोई भी मतलब आपकी ड्यू की एंट्री में नहीं आया, क्योंकि मांगते समय हमको पता नहीं होता कि कौन देगा और कौन नहीं देगा। हम ड्यू करेंगे पूरी कॉल पे, तो क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 3 रुपीज यहां पे भी हमने डिमांड किया, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम का जुड़ा हुआ है, तो 20,000 इंटू 3 फर्स्ट कॉल के सामने, 20,000 इंटू 2 शेयर कैपिटल के हिसाब से 40,000 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 1। इसके बाद हम लिखेंगे कॉल इन रिसीव की एंट्री, फर्स्ट कॉल को रिसीव जो कर रहे हैं, और हमने लिखा बैंक अकाउंट DR। बैंक अकाउंट DR, जो पैसा मिलेगा, जो पैसा नहीं मिलेगा वो मेरा लॉस होगा और लॉस को डेबिट करना चाहिए। मैंने लिखा कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। एक्स के तो पता थे कि 500 शेयर्स अलॉट हुए हैं, बट वाई के ये नहीं पता कि कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं। अप्लाइड दिया हुआ है तो वहां पे हमको क्या निकालना होगा, अलॉटेड निकालना होगा। और अलॉटेड कैसे निकलेगा, 1800 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 24,000, जो आगे वर्किंग में मैंने किया है। कितना आएगा इससे, आपका 1500 शेयर्स अलॉटेड आएंगे। 1500 शेयर्स आपके अलॉटेड आएंगे, तो 1500 वाई ने नहीं दिए और 500 एक्स ने नहीं दिए, टोटल 2000 शेयर्स पे जो पैसा नहीं मिला, किस रेट से, 3 की रेट से 6,000 नहीं मिलेगा। 60,000 चाहिए था, तो बाकी के आपके 54,000 रियलाइज हो जाएंगे, जो बैंक के सामने हम रिकॉर्ड करेंगे। हमने क्या किया है कि एक्स के शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिच कर दिया है। एक्स के शेयर्स का फॉरफिच किया है हमने फर्स्ट कॉल के बाद, और हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR। शेयर कैपिटल उन अमाउंट से दिखाया जाता है जो हमने अपने शेयर होल्डर्स से डिमांड किया है फॉरफिच करने से पहले फेस वैल्यू से। हमने क्या किया था, हमने 3 रुपीज फेस वैल्यू एप्लीकेशन के साथ, 2 रुपीज फेस वैल्यू अलॉटमेंट के साथ और 2 रुपीज फेस वैल्यू फर्स्ट कॉल के साथ, टोटल 7 रुपीज की डिमांड की है। तो 500 शेयर्स अभी फॉरफिच हो रहे हैं एक्स के, 500 इंटू 7 3500। सिक्योरिटी प्रीमियम वो अमाउंट दिखाई जाती है जो मांगी गई हो ना मिली हो, तो हमने अलॉटमेंट पे मांगा, हमने फर्स्ट कॉल पे मांगा और दोनों पैसा हमको नहीं मिला। 1 रुपए अलॉटमेंट का था, 1 रुपए फर्स्ट कॉल का था, तो 500 इंटू 2 1000। 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फिगर सारी फिलिंग हम बाद में करेंगे वर्किंग बनाने के बाद, क्योंकि प्रोराटा जब हम बनाते हैं तो हमको पता चलता है कि कितना पैसा अलॉटमेंट पे मिला और कितना पैसा नहीं मिला। इस एंट्री की फिगर को भी हम छोड़ के चलेंगे।
हमने 500 शेयर्स को फॉरफिच कर लिया फर्स्ट कॉल के बाद, तो जब हम सेकंड कॉल पे जाएंगे तो 500 शेयर्स कैंसिल हो जाने की वजह से अब हम 500 कम शेयर्स पे ड्यू करेंगे और हमारी एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर। तो किसी भी शेयर को ड्यू करो उसका नाम डेबिट होता है, उस टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 4 रुपीज हमने टोटल की बात कही है फाइनल कॉल पे, जिसमें 1 रुपए प्रीमियम का जुड़ा हुआ है, तो 3 रुपीज फेस वैल्यू से यहां दिखाएंगे और 1 रुपए प्रीमियम से ये दिखाया जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स की जो बात की जाएगी, 20,000 में 500 शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं, तो 19,500 शेयर्स पे 4 की रेट से टोटल 78,000 हमने यहां दिखाया है। यहां पे हमको क्वेश्चन में क्या हुआ है कि 1500 शेयर्स जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके भी समझाया था, वहां उनसे पैसा नहीं मिला सेकंड फाइनल कॉल पे, तो बाकी पे मिल जाएगा 19,500 में 1500 शेयर्स वाई के पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब 18,000 शेयर से पैसा रियलाइज होगा। तो जो पैसा मिलेगा वो बैंक के थ्रू डेबिट में दिखाया जाएगा और लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर 18,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 72,000। कॉल सिनेरियो, जो पैसा नहीं मिला वो मेरा लॉस है और लॉस को डेबिट करना चाहिए। 1500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 6,000 और 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 78,000 से। इसके बाद हमने क्या किया है कि वाई के शेयर्स को भी फॉरफिच कर लिया है, तो वाई के 1500 शेयर्स जिसपे 10 रुपीज फेस वैल्यू के थे और 10 का 10 हमने मांगा है क्योंकि फाइनल कॉल तक मांगा है, तो हिसाब हम पूरा समझाएंगे और हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 1500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4। सिक्योरिटी प्रीमियम को हमको डेबिट दिखाना होगा, उस अमाउंट से दिखाना होगा जो हमने मांगा और नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम 1 रुपए और फाइनल कॉल का प्रीमियम 1 रुपए हमको रियलाइज नहीं हुआ है, तो हमने लिखा 1500 इंटू 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए नहीं मिला था, 1500 इंटू 3 4500 और 1500 इंटू 4 फाइनल कॉल का नहीं मिला, तो टोटल में से इतना माइनस करने के बाद रेस्ट ऑफ अमाउंट 7500 रुपीज फॉरफिटेड शेयर में रिकॉर्ड की जाए। फॉरफिटेड शेयर में वो अमाउंट दिखाई जाती है जो फॉरफिट करने से पहले हमने अपने शेयर होल्डर से रिसीव कर ली। इसके बाद हमने क्या किया है, टोटल शेयर्स 1700 रीइश्यू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर 1700 शेयर्स इंटू 8 13,600। क्योंकि शेयर्स की वैल्यू हमको 10 रुपीज माननी है, फुली पेड अप माननी है, तो 2 रुपए का लॉस होगा, लॉस को डेबिट करना चाहिए और हमने लिखा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डीआर 1700 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 3400। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू से 17,000 होंगे और नरेशन आपके सामने है। इसके बाद हम लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, बट फिगर की फिलिंग हम वर्किंग के बाद ही बता पाएंगे आपको, क्योंकि ये एंट्री हमेशा इसी तरह पास की जाती है और हमारी नरेशन होगी बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हम वर्किंग करने जा रहे हैं क्योंकि एक्स के अलॉटेड दिए हुए थे और जब अलॉटेड दिया होता है तो हम अप्लाइड निकालते हैं, अप्लाइड दिया होता है तो हम अलॉटेड निकालते हैं। ये प्रोराटा का कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या है 2400 के ग्रुप से 20,000 शेयर अलॉट किए। जब आपको अप्लाइड निकालना हो तो उस ग्रुप का अप्लाइड टोटल ऊपर अपॉन अलॉटेड टोटल नीचे, तो क्या हो गया 24,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 500 इज इक्वल टू 600। मतलब 500 शेयर्स जिनको अलॉट किए गए उनसे उन्होंने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो एक्सेस कितना हो गया 100। एप्लीकेशन मनी एक्सेस कितनी हो गई 100 इंटू 4, क्योंकि 4 रुपीज एप्लीकेशन की रेट थी 400। अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव, तो अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव की बात जब करेंगे तो क्योंकि एक्स आपके अलॉटमेंट पे पैसा देने में फेल हो गए थे और अलॉटमेंट पे उनसे चाहिए कितना था 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 1500 की हमारी रिक्वायरमेंट थी। इनका 400 रुपीज एडवांस पड़ा हुआ है जिसको एडजस्ट कर देंगे तो हमारे 1100 रुपीज की पता चला कि हमको पैसा रियलाइज नहीं हुआ था, जो हमारे फॉरफिट की एंट्री में काम आएगा। वाई के अप्लाइड जो मैंने आपको समझाया था वो आपको ऐसे ही बताया था ना, 1800 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 24,000, मतलब 1800 के बदले में 1500 शेयर्स अलॉट किए गए थे। अब हम वर्किंग कर लें पहले पूरी, फिर बाद में आगे फिलिंग कर लेंगे। अलॉटमेंट मनी रिसीव 20,000 शेयर्स पे 3 की रेट से अलॉटमेंट की थी, जिसपे 60,000 हमको चाहिए था, जिसमें से एडवांस मनी जस्ट 16,000 जो आप एनालिसिस टेबल में पहले ही देख चुके हैं।
और अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव 1100, इसका मतलब हमको अलॉटमेंट में कितना रिसीव हुआ 42,900। जो आप अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री में अब आप फिल कर सकते हैं, और अलॉटमेंट मनी रिसीव की जो एंट्री आपने आप छोड़ रखी थी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में 42,900, अब आप यहां से रिकॉर्ड कर देंगे। फिर इसके बाद आपने फॉरफिच की एंट्री, जो एक्स के फॉरफिच की एंट्री थी उसमें भी फिलिंग नहीं की है, तो आप फिलिंग करेंगे क्योंकि 500 शेयर्स आपके अलॉट फॉरफिच हो रहे थे, जिसपे हमने 3 रुपीज फेस वैल्यू एप्लीकेशन की, 2 रुपीज फेस वैल्यू अलॉटमेंट की, और 2 रुपीज फेस वैल्यू आपके फर्स्ट कॉल की। टोटल 7 रुपीज डिमांड किए हैं, तो 500 into 7 3500। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपए अलॉटमेंट वाला और 1 रुपए फर्स्ट कॉल वाला हमने मांगा और नहीं मिला, टोटल 2 रुपए से। अलॉटमेंट पे 1100 रुपीज नॉट रिसीव निकला था, और फर्स्ट कॉल पे 500 into 3 1500 नहीं मिला था, तो बाकी पैसा जो मेरे को मिला कितना मिला 1900। अब इसकी हमने फिलिंग कर दी। अब हमको क्या करना होगा, कैपिटल रिजर्व में क्या आएगा, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री के लिए पहले वर्किंग फिर दिखा रहे हैं। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट फॉर 1500 शेयर्स, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला है कि टोटल 1700 शेयर्स रीशू होंगे, जिसमें वाई के टोटल शेयर लेने, होल शेयर लेने हैं, और 1500 शेयर्स पे फॉरफिट आया था 7500 रुपीज। अब हमको चाहिए 200 शेयर की और रिक्वायरमेंट होगी, जो हम किससे फुल करेंगे, एक्स से करेंगे। एक्स के 1900 रुपीज आए थे अगेंस्ट 500 शेयर्स पे, तो प्रोपोर्शनेटली 200 शेयर्स पे आएगा 760। टोटल हो गया 8260, जिसमें से लॉस ऑन रेशियो हमारा हुआ है 3400 का। तो ये जो 4860 रुपीज आपकी बचेगी, इसे हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व की एंट्री में जो फिगर फिलिंग नहीं किए हैं हमने, वो उसमें हम फिल कर देंगे, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आपको प्रोराटा का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।